मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अशोक भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 9.2 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है, लेट I equal to integration sec की पावर 4x अपॉन रूट ऑफ 10x dx, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जो sec की पावर 4 है इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। ये sec की पावर 4 ही है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी sec की पावर 4 और अपॉन में 10x अंडर रूट dx। यदि यहीं पर अपन देखें कि 10 को अपन t लेट कर सकते हैं यहाँ, लेकिन 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ sec स्क्वायर x आएगा, एक sec स्क्वायर बच जाएगा, यानी एक sec स्क्वायर तो चाहिए अपने को, ये दूसरा sec स्क्वायर भी चाहिए। तो इस sec स्क्वायर का क्या करें अपन, इसको 10 में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 10 को तो अपन t लेट कर लेंगे, t लेट करने के बाद में ये sec स्क्वायर dx में आ जाएगा। तो क्या करें, इस sec स्क्वायर को अपन 10 में चेंज कर लेंगे। ऐसी व्यवस्था अपने पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की हेल्प लेकर के इस sec स्क्वायर को अपन चेंज कर लेते हैं। कैसे, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर ही होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर। ये sec स्क्वायर हो गया, एक डायरेक्टली sec स्क्वायर x हो गया अपॉन 10x अंडर रूट dx। अब देखिए, यदि अपन इस 10 को t लेट कर लें तो ये भी t है, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये नीचे आएगा अंडर रूट t, और ये पूरा सिस्टम यानी sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt में आ जाएगा। तो अपन पुट कर दें, पुट 10x इक्वल टू t, ये अपन ने पुट कर दिया 10x को t। देन 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और ये अपने को चाहिए sec स्क्वायर x dx। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 को अपन ने क्या लेट किया t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो गया dt, और अपॉन में क्या है रूट ऑफ t, और ये कंप्लीट हो गया dt। ये सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। यानी जो 10 था उसको t लेट किया, t लेट करके उसका डिफरेंशिएशन किया, sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ये पूरा सिस्टम dt हो गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो 1 प्लस t स्क्वायर लिख दिया, और रूट 10x को लिख दिया अपन ने रूट t। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट t प्लस t स्क्वायर अपॉन रूट t dt। रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर हाफ, तो इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करें, क्या होगा t की पावर -1/2, ये आ जाएगा, प्लस ये हाफ पावर है और ये क्या है 2 पावर, तो हाफ पावर 2 में से माइनस करेंगे क्या आएगा, t की पावर 3/2 dt हो गया। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, क्या आएगा t की पावर -1/2, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस, ये तो हो गया t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन। t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन t की पावर 3/2 प्लस 1 और प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ क्या आएगा, t की पावर 1/2 -1/2 और प्लस 1, तो प्लस का हाफ बचेगा, अपॉन में ये भी प्लस हाफ आएगा, प्लस t की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 क्या आएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। नीचे वाले पावर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 थर्ड टर्म में है तो 2t की पावर 1/2 प्लस 2/5 t की पावर 5/2 प्लस c, और इसमें t की अपन वैल्यू पुट कर दें, क्या 10x,
सो I इक्वल टू 2 10x की पावर 1/2, चाहो तो आप अंडर भी लगा सकते हो, प्लस 2/5 10x की पावर 5/2 प्लस c, ये आपका आंसर है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप बहुत ही सरलता से इनके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, थोड़ा सा मेथड यूज करके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल छोटा सा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा ये भी। इसमें क्या है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, ये अपन ने I इक्वल लेट कर दिया। अब देखिए नीचे 10 की फॉर्म में है तो इस 10 को अपन डिलीट नहीं कर सकते, क्यों, पढ़ने को चाहिए, किस पर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको साइन अपॉन कोस में चेंज कर लेते हैं एक बार, यानी 1 माइनस इस 10x को लिख देंगे sin x अपॉन cos x, लिख सकते हैं ऐसा। 10x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। सेम एज इट इज नीचे भी प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, sin x अपॉन cos x और ये dx। फिर ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं अपन और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, दोनों स्टेप में ही करेंगे। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos x। cos x एलसीएम लिया तो इस 1 की जगह क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x, यही आएगा एलसीएम लेने पर। फिर नीचे cos x कॉमन एलसीएम आएगा, इस 1 की जगह cos x प्लस sin x इंटू dx, ऐसा आप एलसीएम लेके कर सकते हो। फिर क्या करेंगे, अभी देखो 4 स्टेप हो गई, 1 2 3 4, तो क्या करेंगे, इनको एज इट इज रखेंगे और इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। cos x माइनस sin x अपॉन cos x कर दिया, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो cos x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx, ये हो गया। इस cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब इसको आप ध्यान से देखो, नीचे वाले फंक्शन को यदि आप t लेट करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस cos x, यही आएगा। तो इसको पुट कर सकते हो आप, पुट cos x प्लस sin x इक्वल टू t, cos x प्लस sin x यानी डिनोमिनेटर है उसको अपन ने t पुट कर दिया। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt, हो गया। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, इस पॉजिटिव को पहले लिख दिया cos x, नेगेटिव फंक्शन sin x को बाद में लिख दिया, dx इक्वल टू dt, हो गया। एज इट इज ये cos x माइनस sin x इंटू dx। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लेट किया था आपने, t 1 अपॉन t इंटू dt, ये ऊपर जो सारा फंक्शन है cos x माइनस sin x dx किसमें आ रहा है, dt में, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, dt। और ये इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या होता है, log x, log x, तो x की जगह क्या है, t प्लस c, और ये हो जाएगा, सो I इक्वल टू log ऑफ t, आपने क्या रखा था, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर है। यानी
ये ऐसे आप कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये सारे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले उनका ही मैक्सिमम यूज होता है इनमें, और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखिए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x प्लस a अपॉन साइन x माइनस a dx। अपन क्या करेंगे, यहां पर इस x माइनस a को t पुट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12 में जो दो क्वेश्चन दिए हैं आपको, इन दोनों का सेम मेथड, फिर 13 में दो क्वेश्चन है, इनका सेम मेथड है। कैसे देखिए, करोगे तब आपको पता लग जाएगा। x माइनस a को अपन t पुट कर दें, कर दिया। बाय चांस आपको x की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी, a प्लस टी। ये a इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे बोथ साइड, तो क्या आएगा, dx इक्वल टू a का 0 हो गया और t का dt। यानी dx को आप dt लिख सकते हो, जहां भी x माइनस a है उसको आप t लिख सकते हो, और जहां भी x है उसको a प्लस t में आप चेंज कर सकते हो। देन i इक्वल टू आ जाएगा आपका फंक्शन साइन x प्लस a है, तो x को आप क्या लिखोगे, a प्लस t, कारण आप t में फंक्शन को कर चुके हैं। प्लस a है तो ये a लिख दिया, इस x की वैल्यू क्या है, a प्लस टी, ये लिख दिया, ये प्लस a ये लिख दिया, इनटू जो dx उसको क्या लिखना है, dt, ये लिख दिया, अपॉन साइन x माइनस a को क्या लिख किया आपने, t, तो ये t लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, साइन a और a टू a प्लस t अपॉन साइन t dt। ये क्या होगा, साइन a प्लस b। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो साइन 2a कोस t प्लस कोस 2a साइन t अपॉन साइन डी हो गया। अब इनको सेपरेट कर दो अलग अलग। ये साइन 2a है, कांस्टेंट है, साइन 2a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, अंदर क्या रह गया, cos t अपॉन साइन t, और ये dt प्लस, एक बार इसमें कांस्टेंट कौन है, cos 2a, इसको बाहर लिख दिया, क्या, sin t अपॉन sin t, ये बचेगा। क्या किया मैंने, इस sin t को एक बार इसके अपोन में लिख दिया और इस sin t को एक बार इसके अपोन में लिख दिया, तो यहां तो क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin cot हो जाएगा, और यहां sin से sin कैंसिल हो जाएगा, वो स्टेप आएगी आगे। sin 2a इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया, cos अपॉन sin cot t dt प्लस cos 2a, ये sin टू sin कैंसिल आउट, सिंपल dt। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, क्या होगा, sin 2a cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, बोलो, log sin t है तो t, x है तो x, प्लस cos 2a है dt का इंटू t प्लस c। आपने t किसको लेट किया था, x माइनस a को, x माइनस a की वैल्यू पुट कर दो, पुट t इक्वल टू x माइनस a, देन
आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 2a log ऑफ साइन x माइनस a प्लस cos 2a x माइनस a t की वैल्यू प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, दोनों एक ही मेथड से होते हैं। इसमें नीचे जो एंगल है इनको आप टी पुट करके बाद में सॉल्यूशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 का अगला पार्ट देखिए, इसमें ऐसा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चन में, दोनों पार्ट लगभग सेम हैं। लेट 12 का सेकंड पार्ट है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x माइनस a dx। ठीक है, इसमें वही आप x माइनस a को क्या पुट करोगे, t पुट x माइनस a इक्वल टू t, देन इनका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आएगा, x का dx और a का 0 और t का dt, और आपको यहां से वैल्यू चाहिए x की, तो वो क्या आएगी, a प्लस t, यही आएगी। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, अब देखो x में फंक्शन है, t में चेंज हो चुका है, तो x की वैल्यू क्या है, a प्लस t, ये पुट कर दिया अपन ने, अपॉन साइन, इसको क्या पुट किया, t इंटू dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dt, हो गया। x माइनस a को t पुट किया, डिफरेंशिएशन करोगे, चाहे यहां से कर सकते हो आप, dx इक्वल टू क्या आएगा, a तो 0 गया और t का डिफरेंशिएशन dt, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो वही आएगा। x माइनस a को t पुट करना है, dx इक्वल टू dt आएगा, x की वैल्यू आएगी a प्लस t, ये तीनों की तीनों चीज आप इसमें यूज करो। x की जगह ये वैल्यू रख दो, x माइनस a की जगह t रख दो और dx की जगह dt रख दो, अब आपका कंप्लीट फंक्शन t में आ गया। ये वही फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा था, साइन a प्लस b या साइन x प्लस y, क्या होता है, साइन a प्लस साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन a cos t प्लस cos a साइन t अपॉन साइन t, ये आपने एक्सटेंशन कर दिया फॉर्मूले की हेल्प लेकर के। अब वापस इनको सेपरेट करो, एक बार इस साइन को इसके अपॉन में लिख दो, एक बार इस पार्ट के अपॉन में लिख दो, तो क्या आएगा, ये तो साइन a कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर लिख देता हूं, cos t अपॉन साइन t dt, इस पार्ट के अपॉन में लिखेंगे, ये रिजल्ट आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इस पार्ट के अपॉन में लिखेंगे, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, cos a, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, साइन t सॉरी अपॉन साइन t dt, ठीक है, ये साइन की कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल dt, साइन a इंटीग्रेशन ऑफ cos t अपॉन साइन t क्या होगा, cot t dt प्लस cos a इंटीग्रेशन ऑफ साइन कैंसिल आउट, तो dt साइन a cot t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ साइन t प्लस cos a dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, साइन a log ऑफ साइन, इस t की वैल्यू क्या थी, x माइनस a, वो आप पुट कर दो, प्लस cos a x माइनस a प्लस c इक्वल टू i, ये आपका आंसर होगा। यानी जो 12 के क्वेश्चन में उनमें से इस पार्ट को ये अपन डिलीट करके सोल्व करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा इससे अलग है, बाकी मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन अपन किसको पुट करें, बस ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान देने की है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बिल्कुल हो जाएगा आसानी से, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 13 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं अपन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x dx। ये क्वेश्चन है 13 का फर्स्ट पार्ट, sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x। अब देखिए इस 2x को अपन ब्रेक करें, ऐसा ब्रेक करें कि ये चीज इसमें यूज हो, तो अपन ऐसी व्यवस्थाएं अपने पास हैं कि अपन sin 2x को 5x माइनस 3x लिख सकते हैं, लिखने को और भी लिख सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं, इसमें 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, नीचे दोनों आ रहे हैं, तो ये काम हो जाएगा, और 5x माइनस 3x 2x ही होता है, तो ऐसा अपन कर सकते हैं, sin 5x इंटू sin 3x dx। अब ये वही फॉर्मूला जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, वो प्लस का था और ये माइनस का है, sin a माइनस b, तो इसमें क्या होगा, sin a माइनस b, sin a 5x cos b माइनस cos a sin b, यही आएगा, बस प्लस में प्लस आता है और माइनस में माइनस आता है, अपॉन sin 5x इंटू sin 3x dx। अब देखिए एक बार इसको इस पार्ट के अपॉन में लिख देंगे, एक बार डिनोमिनेटर को इस पार्ट के अपॉन में लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x cos 3x अपॉन sin 5x sin 3x लिख दिया dx, माइनस ये माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x sin 3x अपॉन sin 5x sin 3x, और एक बार इस पार्ट के अपॉन में डिनोमिनेटर लिख दिया। अब देखिए ये sin 5x कैंसिल आउट हो गए, क्या आया cos 3x अपॉन sin 3x, जिसको आप क्या लिख सकते हो cot 3x dx माइनस इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन sin 3x कैंसिल आउट, क्या आया cos 5x अपॉन sin 5x, जिसको आप लिख सकते हो cot 5x dx। इनके इंटीग्रेशन तो आप जानते हो क्या होगा, cot 3x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin 3x, या फिर इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप एक स्टेप और लिख दोगे, इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इसमें आप इसको t लेट करके भी पुट 3x इक्वल टू t, तो यहां से क्या आएगा 3dx, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx इक्वल टू dt। आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ dx है, तो dx की वैल्यू क्या आएगी 1/3 dt। एक सब्स्टिट्यूशन ये लेना पड़ेगा इसके लिए अलग सब्स्टिट्यूशन होगा, एंड 5x को आप दूसरा वेरिएबल ले लो, कोई भी p ले लिया, तो 5dx इक्वल टू क्या आएगा dt। आपके पास सिंपल 5 ये dx है, तो यहां से dx इक्वल टू आएगा 1/5 dt। सो I इक्वल टू इस dx को क्या लिखेंगे 1/3 dt, 1/3 cot t dt माइनस इस dx को क्या लिखेंगे 1/5 cot, इस 5x को अपन ने p लेट किया तो p और ये dt। ये इंटीग्रेशन आपको
करना है। आप यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि कोट का आप जानते हो कि log sin 3x अपॉन 3, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है और ये इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाएगा, एक ही बात है। i इक्वल टू 1/3 कोट t का होगा log ऑफ sin t प्लस माइनस 1/5 log ऑफ कोट p का क्या होगा sin p प्लस c। ये t और p जो वेरिएबल आपने लेट किए हैं वो 3x और 5x इसमें पुट कर दो। पुट t इक्वल टू 3x एंड p इक्वल टू 5x, देन i इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1/3 log sin ऑफ 3x प्लस माइनस 1/5 log ऑफ sin t को आपने 5x पुट किया था तो प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ये इस मेथड से होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है वो दोनों ही क्वेश्चन एक ही मेथड के, क्वेश्चन नंबर 12 है वो दोनों ही क्वेश्चन एक ही मेथड के। मेथड वो ये सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इसमें करने का थोड़ा सा ढंग डिफरेंट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 का अपन सेकंड पार्ट ले लेते हैं। एज इट इज यही है, ऐसे ही करना है सेम, केवल एंगल चेंज करके दिए इसमें। लेट क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin x माइनस 5/6 इंटू sin x प्लस 5/6 dx। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इसमें sin 5x 3x थे, इसमें x माइनस 5/6 x प्लस 5/6 आ, कोई बात नहीं। इसमें sin 2x था, इसमें sin 2x है, यानी इस sin 2x को ब्रेक करना है, लेकिन इन दोनों एंगल के फॉर्म में ब्रेक करना है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अपन sin 2x को ब्रेक करते हैं कैसे, sin x माइनस 5/6 प्लस का ले लिया पहले और ये माइनस का मैंने बाद में ले लिया। x माइनस 5/6 x आना चाहिए अपने पास में, तो ये प्लस कर दिया बीच में, बस। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं तो यही आएगा 2x, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी अपन 2x को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। साइन इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हो। x माइनस 5/6 इंटू साइन x प्लस 5/6 dx, ठीक है। वही फॉर्मूला, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a cos b प्लस cos a साइन b कर दिया एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अपॉन साइन x माइनस 5/6 और साइन x प्लस 5/6 dx, ठीक है। इसके बाद में कोई मेथड, एक बार ये डिनोमिनेटर इस पार्ट के अपोन में रख देंगे और एक बार इस पार्ट के अपोन में। चलो साइन x प्लस 5/6 इंटू कोस x माइनस 5/6 अपॉन साइन x माइनस 5/6 साइन x प्लस 5/6 dx। इस पार्ट के अपोन में लिख दिया, प्लस का साइन, सेकंड पार्ट cos x प्लस 5/6 साइन
x माइनस 5/6 अपॉन साइन x माइनस 5/6 साइन x प्लस 5/6 dx लिख दिया दोनों। अब देखो एक एक तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया। क्या बचा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x, एज इट इज एंगल दोनों के, तभी बनेगा एक cot x, तो cot x माइनस 5/6 dx प्लस इसमें ये कैंसिल हो रहे हैं, क्या आएगा cos थीटा प्लस sin अपॉन sin थीटा, तो ये भी cot इसका थीटा यानी एंगल क्या है π/6 dx। अब आप इनको t वे पुट कर दो, इसको p पुट कर दो, या डायरेक्ट भी आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 5/6 इक्वल टू t, देन आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dx इक्वल टू dt आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, एंड x प्लस 5/6 है, इसको आप p पुट कर दो तो dx इक्वल टू क्या आएगा dp आएगा, है ना। इसका 5/6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो फिर ये इसमें पुट करने के बाद में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot p dt, इसको आपने t पुट कर दिया t dt हो गया, इसको p पुट किया dp हो गया। इनके इंटीग्रेशन कर दो, cot t का log ऑफ sin t प्लस cot p का log ऑफ sin p प्लस c, और इसकी वैल्यू रख लो, log ऑफ sin t किसको लेट किया आपने पाई माइनस x माइनस 5/6 को, x माइनस 5/6 प्लस log sin x प्लस 5/6 प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये यानी वैसे टोटल पार्ट की बात करें तो इसमें 6 पार्ट और बचे हैं आपके, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आए फिर आपको बता देंगे, वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये क्वेश्चन आप करना, पहले जो बताए हैं वो भी आपको दोबारा रिपीट करते रहना है, नहीं कि एक बार आपने कर लिया फिर छोड़ दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, चाहे आप कोई कंपटीशन दे हो, चाहे आगे आप ग्रेजुएशन करो, किसी में भी ट्रिग्नोमेट्री तो जरूर आती है, जहां मैथ वहां ट्रिग्नोमेट्री है, और ये पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये तो इसका बेस है, तो ये आपका कभी पीछा छोड़ने वाला तो है नहीं, तो आप इनको बार बार कर लिया करो, यानी रिपीट करते रहो तो अच्छा होगा। अब आपके पास में समय है पूरा, उसको बर्बाद मत करो, उसका सदुपयोग करो, आपके लिए भी अच्छा होगा, आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, तो आप ये सब करोगे, और पहले जो बताए हैं उनको भी आप साथ साथ सोल्व करोगे, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, बार बार कर लिया करो, करने से आपका अभ्यास होगा और कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी करने का, और अच्छा ढंग, अच्छा तरीका आपको मालूम होगा। ठीक है।